Yes, good evening. Now that we have joined so many people, more than 20 people had joined our session. Request to unmute yourself, mute yourself. Yes. So today that many people had joined, Naresh, Rahul, Pooja, Satish, Srinivasan, Rahul, Simba, वासुदेव, हर्षल, यस हर्षल भी ज्वाइन हो गए कि आईफोन आईफोन जिसका यहाँ पे नाम नहीं तो यहाँ पे क्या करो कि नाम यहाँ पे रीनेम कर दो ताकि हमें भी समझ में आएगी कि यहाँ पे कितने लोग जो है ज्वाइन हो गए। यस, तो चंद्रशेखर है, राकेश है, केशव है, मोहित है। यस, मेनी मेनी पीपल, आपका सभी का स्वागत है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इन्फो वाइड लर्निंग के फर्स्ट सेशन में। तो आप में से जो है कितने लोग हमारे लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो यस टाइप कर लो चैट बॉक्स में। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल, तो जल्दी से टाइप कर लो यस इन द चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट, राइट राइट, ग्रेट ग्रेट। यस, बहुत सारे जो लोग सक्सेसफुल होना चाहेंगे हमारी लाइफ में। दिस इज द जर्नी, इसलिए जो जर्नी शुरू करेक्ट, राइट राइट, यस यस, थैंक यू सो मच, राइट, ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों, आप सभी को मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोगों का क्या कर लो, आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने का है। तो इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, तो दो टाइप इंट्रोडक्शन देने के लिए, फर्स्ट तो आप आपका जो कैमरा है उसको आप ऑन करके आपका नाम, आप किस प्रोफेशन में, और अकाउंट्स में बहुत सारे जो लोग हैं अकाउंट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड के रहेंगे, तो वहां पे आपको क्या करना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, कितने साल से आप अकाउंट्स में जो जॉब करते हैं, आप अकाउंट्स का प्रोफेशन में, और कौन से सिटी में आपको क्या करने का, टाइप करने का। सबसे पहले मैं आपको क्या रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैट बॉक्स में टाइप कर लो कि यू आर फ्रॉम विच सिटी, कौन से सिटी से आप यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप करो यू आर फ्रॉम। सभी लोगों ने यहाँ पे क्या करने का, टाइप करने का है कि आप सभी लोग कौन से सिटी से हो। टाइप कर कि यू आर फ्रॉम विच सिटी। माय नेम इज सतीश, यस। हैदराबाद से ज्वाइन हो गए बहुत सारे लोग, यस। कादिर से, बेंगलोर से, सभी लोगों ने टाइप कर लो कि कौन से सिटी से यहाँ पे ज्वाइन हो गए, कि बेंगलोर, रायपुर, मुंबई, यहाँ पे नेपाल, ओके। नरेश कुमार, यू आर फ्रॉम नेपाल, ग्रेट ग्रेट। दिल्ली, यस, विकास फ्रॉम दिल्ली, नरेश फ्रॉम नेपाल है। माय नेम इज कृष्णा फ्रॉम बैंगलोर, यस, ग्रेट ग्रेट। विष्णु जी यहाँ पे ज्वाइन हो गए। आपका सभी का क्या करने का, यहाँ पे कौन सी सिटी से ज्वाइन हो गए, यहाँ पे लिखने का है, राजस्थान से, राइट, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन सेशन होने वाला है। तो आज का सेशन में हम ये डिस्क्लोज करने वाले हैं कि आगे वाले कमिंग जो सेशन रहेंगे हमारे हर रोज 8 बजे जो होने वाला है, उस सेशन में हम क्या क्या करने वाले, क्या क्या सीखने वाले हैं, और उसका आपको क्या क्या फायदे होने वाले, करेक्ट है। तो सभी जो लोग है क्या कि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो गोल है यही है कि जो नॉलेज है सबके साथ यहाँ पे हम शेयर करने वाले, जो भी मेरे पास नॉलेज है तो यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। इसमें अकाउंट्स का रहेगा, टैली सॉफ्टवेयर रहेगा, फाइनेंशियल कंसेप्ट रहेगा, अकाउंट्स में आपको करियर बिल्ड करने का है उसके रिलेटेड, ये सभी रिलेटेड आपको क्या है कि हम आपको गाइड करने वाले, आपका करियर ग्रोथ करने के लिए। तो कितने लोग जो है अपना करियर ग्रोथ करने के लिए रेडी है, तो आर टाइप कर लो चैट बॉक्स में। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी फॉर ग्रो योर करियर, आपके करियर ग्रो करने में कितने लोग रेडी है।
तो आर टाइप करो। यस, पूजा जी बोल रही कि रेडी है, मोहित रेडी है, यहाँ पे सतीश रेडी है, और सभी लोगों ने, विकास रेडी, कृष्णा भी रेडी है यहाँ पे। ग्रेट ग्रेट, आई एम रेडी। टाइप कर लो, आई एम रेडी टू ग्रो माय करियर। आपका ग्रो, करियर में ग्रोथ चाहिए, तो कितने लोगों को ग्रोथ चाहिए? तो यहाँ पे आर टाइप करो या आई एम रेडी टाइप करो। लोकेश है यहाँ पे, ग्रेट। आईफोन यहाँ पे 8DAC547 है, यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे रीनेम कर देंगे, तो हमें समझाएंगे कि आपका नाम क्या है। यहाँ पे विकास जी है, ग्रेट ग्रेट। ऐसा ही हमें क्या करके इतना एक्टिव जो ग्रुप है ये होना चाहिए। तो एक्टिव जितना रहेगा आपके इनसे, जितना अच्छा हमें रिस्पांस मिलेगा, तो हमें भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट है बहुत सारा एक्टिव है और लर्न करने के लिए रेडी है। तो इसी तरह से जब भी मैं कौन सा भी क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप यहाँ पे क्या करने का है, उसको आपने रिप्लाई जल्द से जल्दी रहेगा तो रिप्लाई दे दो, ताकि यहाँ पे हमें पता चलेंगे ये कि सिर्फ यहाँ पे वन साइडेड कम्युनिकेशन, हम दो नो साइड पे कम्युनिकेशन है, वो यहाँ पे हमने क्या करने वाले। ग्रेट, चलो ठीक है, तो हम हमारा जो आज का सेशन है वो शुरुआत कर लेते हैं। तो मैं हमारा जो स्क्रीन है, मैं शेयर माय स्क्रीन। यस, तो सभी को जो है यहाँ पे मैं पहले म्यूट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन सेशन होने वाला है। तो उसमें कि हम आज जो है आपको ओवरऑल आइडिया मिलेंगे कि आप आने वाले जो भी हमारे आगे हर रोज 8 से 9 बजे तक का जो सेशन होने वाला है, उस सेशन में आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। करेक्ट, आर यू रेडी? यस, सभी लोग रेडी है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले, सबसे पहले जो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मेरा खुद का इंट्रोडक्शन। करेक्ट है, आपने सभी ने आपका नाम यहाँ पे जो है यहाँ पे टाइप करके बताया है, आपका कौन से सिटी से वो बताया है। तो यहाँ पे मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ सबसे पहले, कि आप भी जान सकेंगे कि एक्चुअली मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, और मेरा आगे जाके क्या क्या गोल्स है। करेक्ट है, तो दोस्तों मेरा नाम संतोष कावरे है, मैं एक बिजनेस फाइनेंस कोच हूँ एंड वर्चुअल CFO। तो इसमें एक ही मैं बहुत सारे जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं उनको मैं मेरी वर्चुअल CFO सर्विसेज एंड मेरा जो फाइनेंस कोचिंग एंड कंसल्टेंसी है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। उसके साथ मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, कीनोट स्पीकर हूँ। तो बहुत सारे जो लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ कि अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंस जो मैनेजमेंट के लिए, हमारा मनी मैनेजमेंट के लिए, और कीनोट स्पीकर हूँ जहाँ जहाँ पे भी हम मुझे इनवाइट जो किया जाता है बहुत जगह पे, वहां पे मैं मेरा जो नॉलेज है लोगों के साथ जो है शेयर कर लेता हूँ। कि हैविंग 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट फाइनेंस में। तो जो भी मेरा 15 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, वो सभी एक्सपीरियंस जो है मैं आपको इस आने वाले जो हमारा जर्नी है, मोर देन 45 जो सेशन है वो होने वाले, वो 45 सेशन में आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। और जब मैं कॉर्पोरेट में था वहां पे आई यूज्ड टू मैनेज कंपनी हैविंग ए 200 करोड़ टर्नओवर, 200 करोड़ का जो टर्नओवर कंपनी था। आई वाज द हेड ऑफ द अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। अभी मैं करंटली प्रोवाइडिंग वर्चुअल फाइनेंस CFO services and help to improve profitability through finance management। जो भी कॉर्पोरेट कंपनियां जो रहती है या कॉर्पोरेट लोग हैं उनको मैं हेल्प करता हूँ कि उनकी कंपनी के उनका प्रॉफिट है वो कैसे बढ़ सकेगा थ्रू फाइनेंस मैनेजमेंट। उसके साथ ही आई एम अ पार्टनर ऑफ टैक्स लीगा LLP। तो वहां पे हम क्या कर लेते हैं कि स्टूडेंट को करियर ग्रोथ के लिए हमें यहाँ पे हेल्प करते हैं। ऑल्सो आई एम अ मनी कोच, जो मनी का जो इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं यहाँ पे हम ट्रेन करते। आई एम ये NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, कि कहाँ पे मनी आपका जो इन्वेस्टमेंट करना चाहें ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो इंक्रीज हो सके। उसी के साथ आई एम फाइनेंशियल प्लानर, आपको खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग करना हमारी लाइफ में
बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लोगों को जो है फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करता हूँ। आई एम ऑल्सो फाउंडर ऑफ मनी बर्थ ऐप। मनी बर्थ ऐप क्या है कि इट्स मनी मैनेजमेंट ऐप है, एंड्रॉयड के ऊपर हमारा खुद का ऐप है। मैंने उसको जो है बनाया है, और यहाँ पे सभी लोग जो है आपका खुद का मनी है उसमें कि आप क्या क्या मैनेज करते हैं, आपका पूरा एक्सपेंसेस है, इनकम मैनेज कर सकते हैं, आपके लोन मैनेजमेंट, एक क्रेडिट कार्ड मैनेज करते हैं। तो उसका हमने किया कि एक इनोवेशन करके एक मनी बर्थ नाम का ऐप है, वो हमने डेवलप किया है और सभी के लिए फ्री में अवेलेबल है। गूगल स्टोर पे आप जाके यहाँ पे मनी बर्थ टाइप करेंगे तो जो ऐप है आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है, वहां पे आप जाके फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो मनी है उसको मैनेज कर सकते हैं। उसमें एक आई एम ऑल्सो अपकमिंग ऑथर ऑफ फाइनेंस बुक। मैं एक फाइनेंस टॉपिक के ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ, थोड़ी ही दिन में वो पब्लिश होने वाला है। तो आप सभी के लोगों को वहाँ पे अवेलेबल रहेगा कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या ऑनलाइन है उसको ऑर्डर देके आप उसको रेफर कर सकते हैं। करेक्ट है। तो बहुत ही जल्दी है वो जो फाइनेंस के ऊपर का जो बुक है यहाँ पे मैं जो चालू है यहाँ पे राइटिंग, उसमें बहुत सारा रिसर्च हमने किया है कि वो आपको एंड जो भी बिजनेस ओनर है उन सभी लोगों को यहाँ पे यूज होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे कि आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है कि बिकम अ टैली एक्सपर्ट इन 30 डेज। 30 डेज में आप कैसे टैली एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे रहेगा कि उसके साथ में एक ही एक्सेस, जो टैली का जो एक्सेस है वो आपको जो है घर बैठे मिलने वाला है। तो जो नया जो टैली आया है टैली प्राइम, उसका जो एक्सेस है आपको घर बैठे मिलने वाला है कि और उसमें आपको क्या मिलने वाला है, और लर्न अपडेटेड वर्जन, जो नया टैली वर्जन है वो आपको यहाँ पे अपडेटेड वर्जन सीखने वाला है। तो अपडेटेड वर्जन क्या है कि ये टैली ने नवंबर मंथ में नया जो वर्जन है टैली प्राइम वो इंस्टॉल किया है। कि इसके पहले जो टैली ERP 9 है वो सिखाते थे, उसमें बहुत सारे जो आउटडेटेड हुआ था। और उसके बाद में क्या है कि टैली प्राइम में GST के बहुत सारे नए नए जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे लाए कि उसमें ईबे बिल जो है वो करना पड़ता है, कि ऑनलाइन हमारा जो रिपोर्ट है वो भी सबमिट करना पड़ता है। कि हमारा अभी नया गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि आपका जो भी इनवॉइस है वो क्या है कि पोर्टल थ्रू आपको जनरेट करने का है। तो ये सब नए नए जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसके साथ उन्होंने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है यहाँ पे नया वर्जन निकाला है। करेक्ट है। तो आपको सीखने को मिलने वाला है। उसके बाद में कि आपको कि आपने अगर ये टैली कोर्स है वो करते हैं तो आपको एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि जल्दी से जल्दी आपको जॉब है वो मिलने के लिए। तो टैली कोर्स है सिर्फ कि अकाउंट नॉलेज लेने के लिए कोर्स नहीं, तो एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो आप यहाँ पे जो कोर्स होने के बाद आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आपको अच्छा जॉब मिले। वो जॉब कैसे मिल सकता है आपको, तो वो क्या है कि दोस्तों आपको नाइन पता होना चाहिए कि मोर देन 95% इंडस्ट्रीज में जो भी कंपनियां इंडिया में 95% से ज्यादा लोग जो है वो टैली यूज करते हैं। करेक्ट। तो टैली यूज करते हैं तो आपको भी यहाँ पे क्या होना चाहिए कि वो सीखा। तो बहुत सारे हमारे इंटरव्यू वहां पे भी पूछा जाता है कि आपको टैली आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको टैली आना चाहिए। तो ये तो 95% इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो वो तो इंडस्ट्री में अभी क्या होगा कि कंपलसरी हो गया कि जिसको अगर अकाउंटेंट बनने का है तो वो पर्सन को टैली सीखना जरूरी। और ये जो आप कोर्स हम 45 डेज तक लेने वाले हैं, वो जो कोर्स आप घर बैठे करने वाले, जैसे आप हमारे साथ अभी जो कनेक्ट हुए हो वैसे ही हर रोज कनेक्ट होके आप आपका टाइम भी बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं कि आपको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं। अभी बहुत सारे सिटीज में अभी भी लॉकडाउन चालू है। हम तो पुणे में, पुणे महाराष्ट्र का बहुत सारे जगह पे क्या है कि ऑलरेडी लॉकडाउन हुआ है। तो लॉकडाउन हुआ तो बाहर जाने में रिस्ट्रिक्शन आते हैं। तो आप घर बैठे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप अटेंड करके आपका वैल्यूएबल टाइम है, जाने आने का टाइम। बहुत बार क्या होता है कि 1 घंटे का आपका
जो लेक्चर होता है, मगर 1 घंटे के लिए है क्या, आधा पौन घंटा आपको इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, आधा पौन घंटा जो है इंस्टीट्यूट से वापस आने के लिए टाइम जो है वेस्ट जाता है। तो आप घर बैठे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका टैली कोर्स है यहाँ पे आने वाले, यस मोदी जी एड्रेस करने वाले नेशन को, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो डोंट वरी, करेक्ट है। तो मोदी जी है उनका काम कर रहे हैं, मगर हमें जो है हमारा काम करना पड़ेगा। तो आपको अगर आगे बढ़ने का है तो हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, हमारे करियर गोल के ऊपर, बराबर। तो कितने लोग जो है फोकस के साथ जो है कि आगे बढ़ने वाले, यफ टाइप कर लो, फोकस के साथ ये जो सब चीजें वो करने वाले आगे बढ़ने वाले, तो चैट बॉक्स में आप यफ टाइप कर लो सभी लोग हैं। फास्ट फास्ट बहुत सारे जो लोग हैं, मोर देन हमारे पास 20 से ज्यादा लोग यहाँ पे ज्वाइन हो गए। तो फोकस के साथ आगे बढ़ने वाले तो यफ टाइप कर लो सभी लोगों ने। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। राइट यस, सभी लोग जो है फोकस के साथ करने वाले, आगे बढ़ने वाले, करेक्ट है। तो उसके बाद में कि गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट टीम। तो गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट क्या है कि आपको पता है कि मुझे मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये एक्सपर्ट जो है उनसे आपको सब सीखने मिलने वाला है। उसके साथ ही हम जो कुछ दिनों के बाद में ऐसा भी अरेंजमेंट करने वाले हैं कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस के सेक्टर में जो जो लोग एक्सपर्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहने दो, कंपनी सेक्रेटरी जो है वो सीएफओ है, या सीनियर अकाउंट मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ऐसे जो पर्सनालिटी है वो सब लोगों को हम यहाँ पे जो है इनवाइट करने वाले हैं। तो उन लोगों से उनका जो एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे पता हो सकता है, उनके पास से आप जो है बहुत सारे चीजें शेयर करेंगे, तो उनसे आप जो नई नई चीजें वो आपको सीखने को मिलने वाली है। और ये जो सब हमारे जो कोर्सेज रहेंगे वो ऑनलाइन रहने वाला, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड कोर्सेस है आप में अपलोड किया और उसके बाद में आप जब चाहिए उस समय आप रेफर कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेस है जो आज की तरह ही वो ऑनलाइन होने वाले हैं, हर रोज 8 बजे से 9 बजे तक, संडे छोड़ के 8 बजे से 9 बजे तक रहने वाले लाइव। तो उसमें बहुत सारे जो एडवांटेजेस हैं वो आपको मिलते हैं उसमें कि उसके बाद में आपको रिकॉर्डेड सेशन है, आज का सेशन आपने किया तो उसका जो वीडियो है आपको तुरंत सेम डे आपको वहां पे हम हमारे जो प्लेटफॉर्म है वहां पे हम अपलोड कर देंगे, और उसका एक्सेस भी आपको रहेगा। तो हमारा चैनल है इन्फो वाइड लर्निंग, तो उसका आपको हम लिंक है वो भेज देंगे, ताकि आपको आज जो सिखाए, बहुत बार होता है कि हम क्या करते हैं कि आज जो सिखाए उसके बाद में हमें अगर कुछ रेफर करने का है तो उसमें से मोर देन 60-70% हम भूल जाते हैं। तो बाद में आता है कि अरे ध्यान में आया कि ठीक है तो संतोष सर ने मुझे सिखाया था, मगर अभी कैसे करने का पता नहीं। मगर उसके लिए हमने क्या किया है कि रिकॉर्डेड सेशन है वो भी आपको सब मिलने वाले हैं, ताकि क्या कर सकते हैं जब भी आपको कौन सा भी सेशन है या कौन सा भी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ देखने का आप भूल गए वहां से, तो रिमेम्बर नहीं रहा, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो उस सभी का जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको मिलने वाला है। और एक है कि 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, आपको पता है जैसे ये कोर्स करेंगे तो आपको जो है कि जॉब मिलने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो हम 45 डेज में क्या क्या सीखने वाले हैं हम यहाँ पे बताने वाले हैं। कितने लोग जो है कि जानना चाहते हैं कि हम टैली में आगे वाले 45 डेज में क्या क्या सीखना सीखना वाले, हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो टैली टाइप कर लो सभी लोगों ने जो एक्साइटेड है यहाँ पे। तो कितने जो लोग हैं कि जानना चाहते हैं कि हम आने वाले 45 डेज में क्या क्या सीखने वाले, तो चैट बॉक्स में टैली टाइप कर लो सभी लोग, हम टैली सीखने वाले हैं। तो कितने लोग हैं, सभी लोगों ने यहाँ पे टाइप कर लो कि यस मैं यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड हूँ टैली सीखने के लिए। तो टैली टाइप कर लो सभी लोगों ने, टाइप करने का टैली, करेक्ट है। राइट राइट, थैंक यू सो मच, ग्रेट, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे फिर
सबसे पहले कि हमारा जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है यहाँ पे हमारा कम जो एक वो कवर करने वाले अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है कि वो सबसे पहले क्या है कि हमारा जो बेसिक थे फाउंडेशन जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो जो अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है, जो भी हमारे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है तो वो सब यहाँ पे हम कवर करने वाले। उसके बाद में कि नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, एक तो कि बैलेंस शीट होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनते कैसे, उसका यूज क्या होता है, वो यहाँ पे आप सीखने वाले। उसके बाद में टैली सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री में कैसे डाउनलोड करेंगे, आपके लैपटॉप के ऊपर आपके पीसी के ऊपर उसको फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके ऊपर आपको क्या करने का है, रोज के रोज प्रैक्टिस करने का, इंस्टॉल कैसे करने वाले आपको ये भी सीखने को मिला, ताकि जो भी हम डे टू डे सेशन लेने वाले हैं उस सेशन से जो भी आपने सीखा है तो सिर्फ क्या है कि सुनने का नहीं है, ताकि आप आगे जाके क्या है कि हर रोज उसको प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे करने का है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई भी टॉपिक हमारा होता है हर रोज, तो हम यहाँ पे आपको क्या करते हैं कि कुछ असाइनमेंट देते हैं, ताकि क्या होता है कि असाइनमेंट बहुत इजी और एक 5 या 10 मिनट में आप वो असाइनमेंट पूरे कर सकते हो। ऐसा असाइनमेंट होता है कि हमने जो भी सीखा है उसके बारे में आपको क्या करना पड़ता है, आगे असाइनमेंट पूरा करना पड़ता है। ताकि असाइनमेंट पूरा होता है, जो क्यों देते हैं उसके रीजन भी है कुछ, तो मैं हम जाके आगे देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी क्रिएशन कैसे करते हैं टैली में, कंपनी को सेटअप कैसे कर लेते हैं। हमें जो है कि बहुत सारे जो फीचर्स है टैली में होते हैं उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, तो कंपनी का सेटअप कैसे करेंगे। टैली का इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा कि जो ओवरऑल टैली जो सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे वहां से हमें रिपोर्ट मिलती है, कौन से रिपोर्ट मिलते हैं, आप कहाँ से रिपोर्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो वो सब आपको टैली का इंट्रोडक्शन मिलने वाला है। उसके बाद में है कि आपको लेजर क्रिएशन, एडिट कैसे करते हैं, लेजर डिलीट कैसे करते हैं, वो ही सीखने को। उसके बाद में ग्रुप क्रिएशन, एडिट, डिलीशन, वो आपको सीखने को मिलेगा। अकाउंटिंग इंट्रीज, पूरे जो आपके अकाउंटिंग इंट्रीज है उसमें आपको एक ही परचेस अकाउंटिंग एंट्री, सेल्स का अकाउंटिंग एंट्री, पेमेंट जर्नल, वो सभी टाइप का जो अकाउंटिंग एंट्री है उसको कैसे करते, फिक्स एसेट का जो अकाउंटिंग एंट्रीज होता है, आपका प्रोविजंस होते हैं अकाउंटिंग में, हेलो वो सभी जो अकाउंटिंग एंट्रीज आपको यहाँ पे सीखने हेलो को। सर। सर बैक स्लाइड एक बार दिखाना। यस, बैक स्लाइड यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए कि ये सब चीज हम सीखने वाले हैं। करेक्ट। ओके सर, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। यस यस, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा ना, हम क्या करने वाले हैं कि एट द एंड ऑफ द सेशन आपका क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, तो जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे तो वहाँ पे भी हम क्लियर करने वाले, और जो भी कुछ आपको रहेगा तो यहाँ पे चैट बॉक्स में भी आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ये हमारा जो सेशन है वो रिकॉर्डेड हो रहा है, तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आप राइट डाउन करके रखो आपके नोटबुक में, और एट द एंड ऑफ सेशन में अगर पूछेंगे तो यहाँ पे कैसा है कि रिकॉर्डेड सेशन है, तो किसी को भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच। करेक्ट है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी चीजें का, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, जो सीखने का है हम तो यहाँ पे जो ये तैयार है, रेडी है देने के लिए, तो आप भी जो जो भी मिल रहा है आपको वो लेने के लिए रेडी है। करेक्ट। उसके बाद में एक अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे कर लेते हैं, परचेस का ट्रांजेक्शन होता है, परचेस विद जीएसटी। आपको पता है कि जीएसटी हर एक अकाउंटेंट को आना जरूरी है आज के जमाने में। जैसे आपको जीएसटी का अच्छा सा नॉलेज मिलेगा, तो आपको आप जो मार्केट में आज अकाउंटिंग मार्केट में आपका जो नॉलेज है जीएसटी में जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपका वैल्यू बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा सैलरी और इंक्रीमेंट आप जो है पा सकते हैं। तो आपको जो जीएसटी आना चाहिए, तो जीएसटी यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। परचेस ग्रुप कैसे करेंगे, सेल्स के ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, सेल्स का ग्रुप जो होता है वो कैसे कर लेते हैं, वो होता है। जो स्क्रीनशॉट जो है आप ये जो स्लाइड है, आपको किसी को चाहिए तो एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट है वो लेके आप बाद में रेफर कर सकते हैं। अगर ये जो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो आज का सेशन है वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है,
तो हमारा ये जो सेशन होने के बाद एक 1-1.5 घंटे में ही आपको उसका जो लिंक है वो वापस आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो लिंक है उसको वापस आप जाके पूरा वीडियो है वो देख सकते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेने का है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाद में वापस ये सेम जो सेशन है आप वहां पे रिपीट कर सकते हो। करेक्ट। उसके बाद में कि जीएसटी सेल्स के एंट्री में आपको जीएसटी कैसे करने का, जीएसटी के साथ अकाउंटिंग है कैसे करने का वो होता है। यस, ये सब जो लिंक है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाएंगे। करेक्ट। उसके बाद में हमारा कैलकुलेशन जीएसटी का लाइबिलिटीज जो है कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं, ये सब चीज आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके बाद में होता है कि पेमेंट ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, कि हमें क्या है कि जब भी हम परचेस करते हैं या कुछ एक्सपेंसेस करते हैं या फिक्स असेट ट्रांजैक्शन होता है तो उस केस में पेमेंट जो है करना पड़ता है, वो कैसे कर लेते हैं। रिसिप्ट ट्रांजैक्शन आता है जब भी हमारे पास कैश से पैसा आया हमारे कंपनी में, या हमारे पास बैंक से पैसे आया, इंटरनेट से पैसे आया, इंटरनेट बैंकिंग से, तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे करने का। कैश बुक है उसका अकाउंटिंग कैसे कर लेते, कैश ट्रांजेक्शन कैसे होता है। कैश बुक जो है वो यहाँ पे सब कवर किया जाता है कि कैश में और बैंक में जो एंट्रीज है वो अलग अलग टाइप के बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, अलग अलग टाइप के कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। उसके साथ आप टैली में ही आप 10 मिनट में रिकंसलेशन कैसे पूरा कर सकते हैं। 1 महीने का जो रिकंसलेशन आप क्या है कि 10 मिनट में कैसे करेंगे वो आप यहाँ पे सीखने वाले। कॉन्ट्रा एंट्री, जो कॉन्ट्रा एंट्री आपको लगता है कि 1 टाइप का या 2 टाइप का सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री रहता है, तो मगर ऐसी एक कॉन्ट्रा एंट्री रहती है कि ये सभी लोगों को पता नहीं है, तो ये भी हम यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री में कवर करने वाले हैं। तो टोटल मिला के 4 टाइप ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री होते हैं, उसमें जो 3 टाइप है सभी को पता है, 4th टाइप है और पता नहीं होता है कि वो आपको सिखाने वाले। उसके बाद में डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है कि जब भी हम गुड्स रिटर्न बेचते या हमारा कस्टमर हमें रिटर्न बेचते हैं तो उसे हमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो है करना पड़ता है। तो कैसे करने हैं। जर्नल एंट्री, जो अकाउंटेंट के लाइफ में जर्नल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो जर्नल एंट्री कब करते हैं कैसे कर लेते हैं वो हो जाएगा कि अकाउंटिंग का प्रोविजन कैसे करते हैं। आउटस्टैंडिंग प्रोविजन, आपका डिप्रिसिएशन का प्रोविजन, प्रीपेड का प्रोविजन, आपके इंटरेस्ट का प्रोविजन हो जाता है, आपका अनबिल्ड का प्रोविजन जो होता है वो सभी प्रोविजन से हमें यहाँ पे करने पड़ते हैं। बाद में और क्या सीखेंगे कि आपका कैपिटल अकाउंटिंग कैसे होता है। कैपिटल इंट्रोडक्शन है, कैपिटल का विड्रॉल हो जाता है यहाँ पे, तो कैपिटल एडिशन डिलीशन हो जाता है, तो वो सब चीजें यहाँ पे करेंगे। लोन्स एंड लाइबिलिटी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोन्स एंड लाइबिलिटी, कि बहुत सारे जो अकाउंटेंट जो लोग होते हैं तो उनको जो है कि इंटरेस्ट का अकाउंटिंग कैसे होता है, उसका प्रिंसिपल का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। जब हम लोन लेते हैं तो लोन बैंक से लेने के बाद उसको अकाउंटिंग कैसे कर लेते हैं, तो उसका प्रोसेसिंग फीस बैंक को देना पड़ता है, तो सब चीजें का एंट्री है यहाँ पे हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। सिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, यहाँ पे प्रोविजंस होते हैं। बाद में करंट लाइबिलिटीज जो होता है, करंट लाइबिलिटीज में कौन से हेड आते हैं, कौन से लेजर्स आते हैं, वो सब आ जाएंगे इसमें। टीडीएस का प्रोविजंस कैसे करते हैं। इनकम टैक्स में एक टीडीएस जो होता है कि जब भी हम स्पेसिफिक पेमेंट करते हैं तो पूरा टीडीएस का एक हमारा 2 सेशंस होते हैं, तो आपको 2 सेशन में पूरा टीडीएस है यहाँ पे जो ये सिखाया जाता है। और ऐसा जो है कि सिर्फ ये टैली सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको ओवरऑल अकाउंट्स जो है यहाँ पे सीखने वाले हैं आप। नॉट ओनली टैक्स एंड ड्यूटीज जो होता है वो होता है कि करंट सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं, उसके अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। बाद में कि फिक्स एसेट अकाउंटिंग, जो फिक्स एसेट अकाउंटिंग है, जो अकाउंटेंट लोग है बहुत सारे फिक्स एसेट का जब भी एंट्रीज करते हैं अकाउंटिंग करते हैं तो उस समय बहुत सारी गलतियां जो है वो होती है। तो फिक्स एसेट का जो कंसेप्ट है हम यहाँ पे पूरा के पूरा क्लियर करते हैं ताकि आपको यहाँ पे जो है समझ में आएगा। यस, उसमें पेरोल भी वो भी कवर करने वाले हैं। डिप्रिसिएशन जो है उसका एंट्री कैसे कर लेते हैं, डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करता है वो सब यहाँ पे होता है। इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन है, बैंक के ट्रांजेक्शन क्या होते हैं,
डेटर, सन्डे डेटर्स होते हैं कि हमारे बिजनेस में जब पैसे आते हैं वो किसके पास से आते हैं, कि डेटर्स के पास से। तो ये पता चलता है कि कौन से डेटर से कितना पैसा आया, कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा, करंट एसेट जो है होता है। कि उसके बाद में हमारा स्टॉक और इन्वेंट्री अकाउंटिंग, जो इन्वेंट्री अकाउंटिंग जो है वो होता है कि यहाँ पे किया जाता है। ये 45 डेज का रहने वाला है सतीश जी। दूसरा ये कि आपको रिपोर्ट जनरेट, टैली में से किस किस टाइप के रिपोर्ट है वो यहाँ पे जनरेट करने पड़ते हैं, हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। परचेस का जो स्टेटमेंट है, सेल्स बुक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बाद में इंटरेस्ट का अकाउंटिंग, इंटरेस्ट अकाउंटिंग पता है लोगों दोस्तों कि जब भी हम हमारे कंपनीज में क्या होता है कि लोन लिया जाता है, जब भी हमारा फंडिंग का रिक्वायरमेंट होता है या जो हमारा ग्रोथ करते हैं, तो उस समय क्या है कि हमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। जब भी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट यहाँ पे, तो इंटरेस्ट का जो अकाउंटिंग है वो यहाँ पे करना पड़ता है। तो आपको इंटरेस्ट कैसे आपको एंट्री करने के और सही कैसे होते हैं, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, तो टैली में एक फंक्शन होता है कि ऑटोमेटिकली आप इंटरेस्ट जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको कैलकुलेटर लेके कितना दिन हो गया और आपको उसके ऊपर कितना परसेंटेज है, वो सब मैन्युअली जो कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। अगर मैन्युअली कैलकुलेशन किया तो उसके साथ क्या होता है कि बहुत बार हमें एरर होने के चांसेस होते हैं। तो आपको एरर जो है, एरर फ्री अकाउंटिंग करने का है। जो असल, जो ओरिजिनल और जो परफेक्ट अकाउंटेंट जो होता है वो क्या होता है कि एक भी एरर नहीं करता हमने अकाउंटिंग करते समय। तो उस समय आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने का है तो आप वो जो फीचर्स है टैली में, वो फीचर्स को आपको एक्टिवेट करके उसको यूज करने का है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। कि रिसीवेबल रिपोर्ट से आपको पता है कि रिसीवेबल रिपोर्ट है हर एक कंपनी को, हमारे मैनेजमेंट उनको दिखाना पड़ता है कि कौन से क्लाइंट से कितना पैसा आने वाला है। एजिंग वाइज जो रिपोर्ट है हमें देखनी पड़ती है, तो वो सब चीजें यहाँ पे करेंगे। पेबल रिपोर्ट से किस किस पार्टी को कितना कितना अमाउंट है वो देने का है, तो वो सब चीजें यहाँ पे कवर किए जाएंगे। उसके बाद में हम करेंगे कि कॉस्ट सेंटर वाइज अकाउंटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। कि जब भी हमारे क्या होते हैं कि एक कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं या एक कंपनी के मल्टीपल फैक्ट्रीज जो होते हैं वो होते हैं, या प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, तो उस समय क्या है कि जो ओनर है उन्होंने पैसे जो इन्वेस्टमेंट किया, इतना बड़ा जो बिजनेस खड़ा किया है, तो उनको इनपुट चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट में हमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, कौन से प्रोडक्ट हम में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कौन से फैक्ट्री में हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कौन से फैक्ट्री में कम हो रहा है, ब्रांचेस कौन सा ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहे। तो उसके लिए क्या है कि हमें कॉस्ट सेंटर वाइज जो अकाउंटिंग है वो करके उस बेसिस पे हम हमारे जो ओनर है, हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट है, हमारे जो बॉस है, उनको हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिटेबिलिटी हमारे ब्रांच वाइज, फैक्ट्री वाइज या प्रोडक्ट वाइज हुई है। तो वो करने के लिए आपको कॉस्ट सेंटर जो है वो सीखना जरूरी है। सिक्योरिटी कंट्रोल जो होते हैं कि बहुत बार होता है कि एक ही कंपनी में, जब बड़े बड़े कंपनी में आप जॉब करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी में, तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि एक ही डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में 8 10 12 15 लोग काम करते हैं। उस समय क्या है कि हमें क्या वहां पे क्या करना पड़ता है कि हर एक का जो जो फंक्शंस है, जिस एरिया का उनको अकाउंटिंग करने का, किसी को परचेस का अकाउंटिंग देता है, किसी को सेल्स का अकाउंटिंग है, किसी को हमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का ट्रांजेक्शन है वो करना पड़ता है, किसी को एक्सपेंसेस का जो अकाउंटिंग है वो करना पड़ता है। तो हर एक को क्या है कि उनके काम के रिलेटेड, उनके प्रोफाइल के रिलेटेड उनको जो कंट्रोल दिया जाता है, सिक्योरिटी कंट्रोल, यानी कि उस जो पर्सन है, पर्टिकुलर अकाउंटेंट पर्सन, उस पर्सन के रिलेटेड जो फंक्शन रहेगा उतना ही उसको जो एक्सेस है टैली का दिया जाता है। तो वो एक्सेस को हम सिक्योरिटी कंट्रोल बोलते हैं टैली में। बाद में ऑप्शनल वाउचर्स होते हैं कि ऑप्शनल वाउचर जो है बहुत बार हमें
यूज करने पड़ते हैं। उसके बाद में हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कैसे बनता है, उसको रिव्यू कैसे कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी चीजें एज अ अकाउंटेंट हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने चाहिए, वो सब यहाँ पे कवर करते हैं। बाद में कि बैलेंस शीट को रीड कैसे कर लेते हैं, बहुत सारे जो अकाउंटेंट है या बहुत सारे जो सीनियर लोग भी है उनको भी पता नहीं होता है कि बैलेंस शीट को कैसे रीड किया जाता है, तो यहाँ पे हम वो भी कवर कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस है वो बनाते कैसे, ट्रायल बैलेंस को रिव्यू कैसे करते हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस जो है परफेक्ट है या नहीं है, तो उसको कैसे देखेंगे। तो हर ईयर हमें क्या करना पड़ता है कि ईच एंड एवरी कंपनी को ऑडिट करना पड़ता है, उनका इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करने के लिए। तो उसके पहले के जब भी ऑडिटर हमारे कंपनी में आके हमारा जो अकाउंट्स है वो चेकिंग करना, ऑडिट करना शुरू करते हैं, तो उनका सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है कि आपका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को हम कैसे बनाएंगे, उसमें कौन सा प्रोविजन रह गया है, हमें कौन से चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते ट्रायल बैलेंस में, वो सब यहाँ पे कवर करते हैं। ऑडिट का कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, उसका चेकलिस्ट क्या होता है, तो ये सब चीजें यहाँ पे आती है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट के लिए हमें ऑडिटर आने के पहले सभी डॉक्यूमेंटेशन या सभी अकाउंटिंग है वो पूरा करना चाहिए। यहाँ पे उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट है वो भी लेने वाले हैं, ताकि ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद आपके यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है, और प्रैक्टिस होने के बाद आप यहाँ पे परफेक्टली या अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी यहाँ पे जो लिए जाएंगे। तो कितने लोग हैं कि ये सब सीखने के लिए तैयार है, रेडी है, तो आई एम रेडी टाइप कर लो चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में जो जो लोग है ये सब चीजें सीखने के लिए रेडी है, तो आई एम रेडी टाइप कर लो चैट बॉक्स में। सभी लोग रेडी है, तो आई एम रेडी टाइप कर लो चैट बॉक्स में। करेक्ट, थैंक यू सो मच। राइट, तो दोस्तों इसके बाद में हम ये सब सीखेंगे। तो उसमें क्या है कि कुछ रूल्स है आपको यहाँ पे हमें फॉलो करने का है। तो रूल्स क्या क्या है कि बहुत ही आसान रूल है, आपको उसको क्या करने का है, फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है कि बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। करेक्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करने का है दोस्तों कि हमारा जो सेशन का टाइम है 8 से 9 बजे तक है, सभी लोगों को रिक्वेस्ट रहेंगे कि एक 5 मिनट पहले यहाँ पे ज्वाइन करो, कि 7:55 को आपको ज्वाइन होने का है। तो उसको आप आपका जो भी दिन का प्लान रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि जो सेशन है आप मोबाइल से भी एक्सेस करते हैं कि लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन गए या गांव में गए तो भी आप वहां से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो मंडे टू सैटरडे रहेगा और संडे ऑफ रहने वाला है इसमें। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आपके जो वीकेंड है उसका भी प्लान कर सकते हैं। और हमारा जब एक सेशन होगा उस सेशन में क्या है कि दोस्तों हम जो है कि बहुत सारे एक टॉपिक होगा, कभी कभी 2 टॉपिक है वो कवर किए जाएंगे। और कवर करने के बाद 10 मिनट का हमारे पास लास्ट वाले जो 5-10 मिनट जो बचते, तो वहां पे हम क्वेश्चन और आंसर जो सेशन है वो लेने वाले, ताकि आपके कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि अनआंसर रहा, तो विदाउट आंसर किए बिना हमारा जो टैली का जो सेशन है वो खत्म नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 9 बज के 9 बज के हो गए, फिर भी लोग क्या है कि नए नए जो क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं, मगर हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि हर जो हमारा स्टूडेंट है वो स्टूडेंट को हमने आंसर सेटिस्फाइड नहीं किया है। तो आपको जो है कि किसी भी टाइप का अकाउंट फाइनेंस का रहेगा या सॉफ्टवेयर के रिलेटेड रहेगा, करियर रिलेटेड रहेगा, कि किसी टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा तो आप यहाँ पे बेहिजक पूछ सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में कि आपको रिक्वेस्ट रहेंगे यहाँ पे कि सभी हम क्या करेंगे, हर रोज थोड़ा थोड़ा जो असाइनमेंट है
वो देंगे। असाइनमेंट ऐसा नहीं रहेगा कि आपको एज होमवर्क करके पूरा करने का है, मगर आपको असाइनमेंट करने के लिए भी आपको बहुत सारा इंटरेस्ट आने वाला है। बहुत ही इको फ्रेंडली एंड इंटरेस्टिंग चीजें होती है, और उसको असाइनमेंट पूरा करने के लिए ज्यादा 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं। आपको 5 से 10 मिनट में आपने यहाँ पे दे दिए, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली असाइनमेंट आपके पूरे कर सकते हो। उसके बाद में ये कि अगर आप में से जितने लोग है कि 100% अटेंडेंस रहेगा, उन लोगों को हम कुछ बोनस देने वाले हैं। तो कितने लोग जो है बोनस के लिए रेडी है? तो आज का जो सेशन है वो भी, और हमारे 45 डेज का जो टैली का जो ट्रेनिंग है वो तो फ्री रहने वाला है, मगर इसके वाला और ज्यादा 2 बोनसेस हम फ्री देने वाले हैं। तो कितने लोग है कि बोनस के चाहते, तो बोनस टाइप कर लो चैट बॉक्स में, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक बोनसेस। बोनस जो है या गिफ्ट जो है वो पसंद है उनको, तो बोनस टाइप कर लो चैट बॉक्स में, यस। तो जो लोग 100% यहाँ पे अटेंडेंस देंगे, उन सभी को हम एक बोनस देने वाले हैं। तो कितने लोगों को, जो लोगों ने बोनस लिखा है उन लोगों को ही देने वाले सिर्फ। तो सभी लोगों ने यहाँ पे बोनस टाइप कर लो कि टैली जो कोर्स है वो तो फ्री में मिलेगा ही, उसके साथ एडिशनल बोनस भी फ्री में मिलने वाले। करेक्ट है। तो यही तो खासियत है सर। तो बोनस है, सभी लोग जो है बोनस को लाइक करते चाहिए। तो फ्री बोनसेस है वो मिलेंगे आपको। फर्स्ट तो ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो आपको फ्री देने वाले हम। टाइम मैनेजमेंट का हमारा एक लास्ट सेशन में उनका एक टाइम मैनेजमेंट का सेशन है, हम आने वाले कुछ दिनों में लेने वाले हैं। और हमारा ये सेशन खत्म होने के बाद भी हम आपको ये जो टाइम मैनेजमेंट है उसका सेशन भी जो है आपको देने वाले। तो उसमें आपको एज अ करियर जब आप बिल्ड करते हो दोस्तों, उस समय टाइम का वैल्यू है, आपको इम्पोर्टेंस है वो पता होना चाहिए। कि जैसे ही आप क्या करेंगे कि आपका करियर शुरू करते तो टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही कम टाइम होता है, वो कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देनी पड़ती है। कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है। कम से कम टाइम में हमारा वेस्ट कैसा नहीं होना चाहिए हमारा, तो उसके ऊपर आप फोकस कैसे करेंगे, प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे वर्क को, और यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे ज्यादा से ज्यादा टाइम को। करेक्ट है। तो वो सब जो है हम टाइम मैनेजमेंट के सेशन में लेने वाले। और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि टाइम मैनेज करना, कि आज के जमाने में जो पर्सन है टाइम मैनेज करता है वही पर्सन है वो सक्सेसफुल बनने के लिए जो है क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। यानी क्या है कि उसके पास जो क्वालिटीज है यहाँ पे, एडिशनल वन क्वालिटी यहाँ पे होती है कि वो टाइम मैनेजमेंट करता है। तो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं कि वही लोग है कि आपका परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो आप लोगों को ये जो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है यहाँ पे हम जो है बोनस के तौर पे देने वाले। कितने लोग एक्साइटेड कि मैं यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट भी सीखना चाहते हो, एक्साइटेड? तो एक ई टाइप कर लो, सभी लोगों ने चैट बॉक्स में ई टाइप कर लो। जो लोग एक्साइटेड है टाइम मैनेजमेंट भी सीखने के लिए, ई टाइप कर लो चैट बॉक्स में, आई एम एक्साइटेड टू लर्न टाइम मैनेजमेंट, ये टाइप कर लो सभी लोगों ने। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। राइट, तो ये भी मिलेगा उसके साथ एक हम। राइट, थैंक यू। सभी सभी लोग बोल रहे कि एक्साइटेड एक्साइटेड, गैलेक्सी, विकास, कृष्णा, उसके बाद में है कि यहाँ पे सतीश जी रेडी है। करेक्ट। बाद में है कि अशरफुल रेडी है यहाँ पे। राइट, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद में हम और एक दूसरा गिफ्ट है, वो क्या है दूसरा गिफ्ट? तो दूसरा गिफ्ट हमारा एक है, हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करते हैं दोस्तों। जब भी हम आप कॉलेज खत्म होने के बाद जो है हमें क्या करना पड़ता है, जॉब के लिए हम क्या कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं।
तो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हम सभी लोगों को जो है इंटरव्यू देना पड़ता है, विदाउट इंटरव्यू जो है सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप इंटरव्यू देने के लिए आपको उसके लिए पहले स्टडी करना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि हम किसी ने इंटरव्यू को बुलाया और हम जाके सिर्फ रिज्यूम लेके जाके यहाँ पे हमने इंटरव्यू दिया। तो आपको उसके पहले जो है बहुत सारी चीजें का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद में आप इंटरव्यू देने को जाएंगे तो वहां पे आपको जो चांसेस है बढ़ते हैं। तो आपको बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होना चाहिए जब भी आप लेंगे, आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू देंगे। तो एक है कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो उस समय आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन है अकाउंट्स का, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आगे वाला जो पर्सन है वो कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछने वाला है। तो पहले ही आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो वहां पे जाके गड़बड़ नहीं होता है। तो बहुत बार होता है कि हम यहाँ पे प्रिपेयर नहीं होके गए, डायरेक्टली चले गए और कैसा ऐसा एक बाउंसर क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू लेने वाले पर्सन ने, तो हम क्या कर ले, थोड़ा हमारा नर्वसनेस बढ़ जाता है, हम घबरा जाते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे हम जो है अच्छी तरह से उसको आंसर नहीं दे पाते। तो दोस्तों, तो ये सभी चीजें कि मैंने मेरी लाइफ में 15 साल में से 200 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया है मेरे करियर में। तो इंटरव्यू मैंने लिया है लोगों को, क्योंकि मैं जो अलग अलग कॉर्पोरेट में जब जॉब करता था तो उस समय मेरे अंडर 10-12 लोगों की टीम थी। तो बहुत बार होता था कि लोग छोड़ के चले जाते थे, नया रिक्वायरमेंट आया तो उस समय रिक्रूटमेंट करने पड़ते। तो मेरे लाइफ में मैंने 200 से ज्यादा लोगों का हमने इंटरव्यू लिया है। तो वो सभी जो एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन ब्लूप्रिंट है आपके पास रहेंगी, तो आपको उसको क्या करने का है, परफेक्ट बना के आपको यहाँ पे इंटरव्यू को जाने का है। करेक्ट है। तो उसके लिए क्या करने का है, आपको जो है कि आपको हमारे साथ हर रोज क्या करने का है, यहाँ पे जुड़ने का है। कब जुड़ेंगे, तो उसके लिए आपको जो जुड़ने का है तो उसके लिए आपको क्या करने का है कि हर रोज 8 बजे हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने का है। उसके साथ ही मैं आपको क्या करता हूँ, एक लिंक मैंने आपको यहाँ पे क्या की, यहाँ पे सभी लोगों को, एक मिनट, सभी लोगों को मैंने यहाँ पे शेयर की एक लिंक। वो लिंक के ऊपर आप क्लिक कर दो और वो जो हमारा यूट्यूब चैनल उसको आप सब्सक्राइब करो। आपको सभी को रिक्वेस्ट है, ये जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप क्या कर लो, सब्सक्राइब करो। मैंने एक लिंक ली, सभी को रिक्वेस्ट है। ताकि ये सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है, जब भी हम हमारे ये जो सेशन हमारा कंप्लीट होने वाला है तो उसके सेशन कंप्लीट होने के बाद उसका जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग आपको जो है ये चैनल के ऊपर मिलने वाला है। तो आपको सभी को क्या करने का है, ये जो मैंने लिंक दिया उसके ऊपर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करो। करेक्ट है। करेक्ट, सभी को रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब होने के बाद मुझे डन करके यहाँ पे टाइप कर लो कि हम यस मैंने सब्सक्राइब किया है चैनल को। तो होने के बाद आप यहाँ पे क्या करो, डन करके रिप्लाई कर लो जल्दी से जल्दी। एक मिनट का टाइम है आपके पास वो सब्सक्राइब करने के लिए। विद इन 1 मिनट के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। होने के बाद यहाँ पे टाइप करो यस डन करके। सभी लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लो, डन करके यहाँ पे लिख दो कि यस डन करके। करेक्ट, विकास जी ने किया है यहाँ पे डन, मोहित जी उन्होंने किया है। उसके बाद में गैलेक्सी है, स्वाति जी है। यस, अभी करने का है आपको। आज का जो सेशन है वो सेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यस, 1-2 मिनट वेट कर दो, मैं आपको यहाँ पे बोलने के लिए सभी को चांस देने वाला हूँ। करेक्ट, सभी लोग यहाँ पे क्या कर लो, डन करके टाइप कर लो आप जिन लोगों ने यहाँ पे किया है सब्सक्राइब।
करेक्ट, यस, करेक्ट। थैंक यू सो मच। सभी लोगों ने यहाँ पे डन कर दिया है। इसके बाद में आप सभी को एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपके जो कैमरा है यहाँ पे ऑन रख के एक एक्शन है वो करने के। सभी लोगों ने, सभी लोग रेडी, एक कैमरा सबका ऐड कर लो और एक थम्स अप, 2 थम्स अप यहाँ पे दिखाने के सभी लोगों को। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके हमारे ग्रुप के ऊपर दिखाने वाले के ये सब लोग है, रेडी है। तो आपको क्या करने का है कि कैमरा ऑन करके 2 थम्स अप दिखाने का है सभी लोग। यस, आई एम रेडी टू लर्न टैली। सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, सभी लोगों ने कैमरा ऑन कर लो और 2 थम्स अप दिखा दो। यस, आई एम रेडी। सभी लोगों को, सभी लोगों ने किया है कि अभी तक विकास जी है, कृष्णा जी है, यहाँ पे क्या है, गैलेक्सी है, रियलमी, हर्षल है। सभी लोगों ने अपना खुद का कैमरा है ओपन करने का है और यहाँ पे लिखाने का है कि यस आई एम रेडी टू लर्न टैली। यहाँ पे टाइप कर लो यस। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यस, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से जो है हमारा राइट, करेक्ट, यस। तो इसी तरह से हम आगे जाके हर रोज यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो में आपको यहाँ पे शेयर करने वाले, और 1 मिनट में सभी को हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो यहाँ पे हम पूछने के लिए यहाँ पे मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू।